अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये रहा पूरा, इसके आप पार्ट देख लीजिए यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह से ही होगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे फार्मूला दूसरा लग रहा है। सबसे पहले वो रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लग रहा है, और पूरा रेडिस वैसे सॉल्व होगा जैसे पिछले वाला सॉल्व हो रहा था। कुछ स्टेप्स चेंज है तो वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह से सॉल्व होगा। इसके भी बाकी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और बाकी तो सेम टू सेम है, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम करते हैं रीअरेंज। ठीक है, तो अब रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दो रीअरेंज, और रीअरेंज कर दो। वही आगे पीछे कर देते हैं, एक ही बात होती है, आपको पता है। अब x-2, अच्छा रीअरेंज क्यों किया, रीअरेंज इसलिए किया, देखो यहाँ पे देखो x-2 x+2 लिखा हुआ है। आप देखो आपने स्टेप में जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं तो यहाँ पे तो फार्मूला लग रहा है इन दोनों पे, x-2 x+2। अगर इनको रीअरेंज करोगे तो फार्मूला लग जाएगा, और x-3 x+3 इसको भी रीअरेंज करोगे तो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो x-2 के साथ मैंने x+2 डाल दिया। अब यहाँ पे x-3 के साथ क्या डाल दिया, x+3 डाल दिया, और -2x² ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे फार्मूला का लगा दो। कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कैसे पहचाना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने पहचाना ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों से पहचान लिया। तो ए क्या लिखा हुआ है, ये ए हमारे पास लिखा हुआ है एक्स, और बी क्या लिखा हुआ है 2। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स के ऊपर स्क्वायर, और माइनस बी क्या था 2 है ना, दोनों जगह 2 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर। उसके आगे इस पर भी फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, एक बड़ा ब्रैकेट भी बना दो, उसकी जगह इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक्स, ए तो एक्स ही है, एक्स का स्क्वायर, माइनस बी क्या है 3 है, तो बी का स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर, और एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दो, और -2 जो बचा हुआ है स्क्वायर से ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले रीअरेंज किया, उसके बाद देखा कौन सा फार्मूला लग रहा है, कोई फार्मूला लग रहा तो लगा दिया। उसमें क्या कर रहे थे हम, यू करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे, इसको इससे कर रहे थे। अगर आप उस तरह से भी करोगे ना, फार्मूला नहीं लगाओगे, उस तरह से भी सॉल्व करोगे, तो भी आपका आखिर में आंसर ये बचेगा, x² - 4 यही बचेगा। आप करना चाहो तो उस तरह से भी कर दो, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पहले वाले को दूसरे से, फिर दूसरे वाले को, फिर पहले वाले से दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाले से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो अगर करना चाहो। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, x² माइनस का 4, 2 की पावर 2 4 होता है, x² और माइनस का 3 की पावर 3 9, माइनस का 2x²। अब क्या करें, अब यहाँ पे अटक गए हम। अब यहाँ पे तो वही होगा, दोनों तरफ ब्रैकेट बने हुए। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स पहले इससे होगा, और ये स्क्वायर इससे होगा, फिर ये एक्स² इससे होगा, फिर ठीक है चलो करो, x² को इससे करो तो क्या हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई x², फिर x² 9 से होगा, माइनस की साइन आएगी, और 9x², फिर 4 की आएगी, 4 इससे होगा, फिर यही 4 इससे होगा, तो 4 माइनस का 4 है ना, माइनस का 4x² इससे हो गया। जब ये माइनस का 4 इससे होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब 4 9 ज़ा होता है आपके पास 36, तो प्लस का 36 और माइनस का 2x² ऐसे आ गया। ठीक है, अब x² वाले सारे आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो x² वाले x² के साथ सॉल्व हो रहे थे, इसको सॉल्व कर दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस इसको प्लस करो, इसका मतलब प्लस करेंगे 9 + 4 क्या होता है 13, तो माइनस का 13 बड़े नंबर की साइन आती है ना, बड़ा 9 है, 13x² प्लस 36 माइनस 2x²। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो अब इन दोनों को ज़रा सॉल्व करो, क्या होता है इन दोनों का आंसर, x4 और माइनस माइनस। अच्छा, पहले रीअरेंज कर देते हैं आपकी आसानी के लिए, मैं आपको रीअरेंज करा देता हूँ, वरना फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको x² माइनस का 2x² प्लस का 36।
ठीक है। तो अब रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसका आंसर एक्स और माइनस का 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 36। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है? अच्छा ये साथ इसकी ए भी चल रहा था, माइनस का 2x। ठीक है, अच्छा ये चल गया ना, हो गया तो सॉल्व। ठीक है, अब फंस गए यहाँ पे, क्या करें? अब यहाँ पे फंसे नहीं है, इस पर वही अलग होगा फार्मूला, कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक। ना फार्मूला लग रहा है ना कॉमन लग रहा है, तो क्या लग रहा है? मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक करो अब यहाँ पे, इन पहले वाले और लास्ट वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 36, इसका एलसीएम लो। ठीक है, तो 36 का आप ज़रा एलसीएम लो, पता लग जाएगा क्या आता है। तो 2 की टेबल से करते हैं, सबसे छोटी टेबल से करते हैं इसको। तो 2 को 36 से करो, क्या आता है? 18। फिर करो, ये आता है 9। फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में तो नहीं आता। तो अब 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब अभी ऐसे दो में तोड़ो बीच वाले को कि प्लस माइनस हो के वही बने और मल्टीप्लाई हो के यही बने। ठीक है, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस जाके देखो, वहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह ताला समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। अब आप किस में तोड़ो इसको? चलो हम सोचते हैं सबसे पहले, अगर 2 2 क्या होता है 4, और 4 3 12। चलो पहले सबसे पहले तो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे 12 और ये 3 को बेचारे को अकेले ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो 12 और 3, 12 और उसके बाद 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 12 और 3 को प्लस या माइनस कराओ तो ये 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब वो यहाँ पे 15 के साथ साइन कौन सी लिखी है? माइनस की। तो उसका मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ तो माइनस आ जाएगा। अब 3 के साथ ऐसा कौन से साइन लगाओ जिसके साथ 3 के साथ ऐसे कौन से साइन लगाओ कि वो साइन लगाने से -15 ही आंसर आए। तो माइनस की साइन लगाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये बन जाएगा माइनस का 15 आंसर, और बड़े नंबर की साइन आती है माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। समझ गए? तो चलो जी भाई, इसमें तक करके देखते हैं। माइनस का 12 एक्स स्क्वायर में तोड़ेंगे ना, और माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 36। ठीक है, अब क्या लेते हैं उसके बाद? दोनों का कॉमन लेते हैं, शुरू के दो टर्म्स का कॉमन लेते हैं। तो ले लो अब कॉमन, इन दो का कॉमन लो तो क्या निकलता है इन दोनों का कॉमन? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 12 बच गया। एक्स स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया ना, तो बच गया के अंदर 12 बच गया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन निकालो कि अंदर ये बच जाए? यहाँ से कॉमन निकालो माइनस का 3। ठीक है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, ये आता है, बिल्कुल आता है। तो 12 के वो 3 के टेबल कॉमन निकाल दो, और माइनस का 3 क्यों निकाला? ताकि अंदर हमारा माइनस ही बने, अंदर बीच वाले की साइन बदलना है ना मैं, ताकि सेम बन जाए। तो बीच वाले की साइन बदलती कैसे? जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं, बीच वाले की नहीं बदलती, दोनों की बदल जाती है। इसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो अंदर जब कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, साइनें बदल जाती हैं जब माइनस की साइन कॉमन निकाल लेते हैं। इस वजह से हमने माइनस की साइन भी कॉमन निकाली। अब -3 कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं लिखते ना, इस वजह से प्लस नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्या प्लस था तो माइनस हो गया, साइन बदल गई। 36 कितने टाइम्स आता है? 3 के टेबल में 3 का टेबल बाहर निकाले ना, यह आता है 12 टाइम्स। अब 3 को वापस मल्टीप्लाई कराओ, माइनस के 3 को वापस मल्टीप्लाई, देखो पूरी ये चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 36। ठीक है, माइनस का 30, वो सॉरी प्लस का 36, माइनस प्लस 36, तो बिल्कुल आ रहा है। अब ये पहली टर्म हो गई पूरी, ये दूसरी टर्म हो गई, इन दो में कॉमन निकालेंगे, ये दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? कॉमन आ जाएंगी, मतलब बाहर आ जाएगी एक तरह से। एक्स स्क्वायर माइनस का 12 क्या बच गया? पहले वाले में से ये पूरा बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो बच गया खाली एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर, और अब क्या है? एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में से क्या बचा? माइनस का 3 बचा। अच्छा, अब आप बाई चांस सोचोगे कि भाई ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बिल्कुल हो गया। आप छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़े क्वेश्चंस ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। दरअसल ऊपर जो यहाँ पे अभी बनी थी ना हमारी ये वाली टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी थी, जो इक्वेशन बनी थी। अब ये जो आंसर आया हमारा, इस पर और फार्मूला लग सकता है। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया, हमें जो आंसर लाना होता है ना एंड में, हम कोशिश करते हैं सिर्फ एक्स के फॉर्म में आए, एक्स स्क्वायर में ना आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो, आप छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हमें बुक वाला आंसर बनाना है, क्योंकि आप अगर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर एक्सेप्ट कब होगा? जब आप जो बुक वाला आंसर बनाओगे। ठीक है, तो बुक वाला आंसर चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बुक वाला आंसर?
चलो जी भाई शुरू करते हैं। अच्छा ये मैं नेक्स्ट पेज पे ही इसको लिख देता हूँ। लास्ट स्टेप हमने क्या किया था, लास्ट स्टेप में मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब देखो अगर मैं वहाँ पर, अब देखो फार्मूला तो लग नहीं रहा है। एक्स को अगर मैं पैक कर दूँ एक्स स्क्वायर में और 12 को अगर पैक कर दूँ, 12 तो पैक होता ही नहीं, किसी का डबल ही नहीं होता तो नहीं हो सकता, ये भी किसी का डबल नहीं होता तो नहीं हो सकता। अब जब डबल नहीं बन रहा होता ना तो हम उसको ऐसे करके ये भी बना सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर खाली 12 लिखा हुआ है, अब 12 के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आप अंडर रूट लगाओ और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, पता है ना आपको, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। इसका आंसर फाइनल आंसर क्या बचेगा, खाली 12 ही बचेगा। तो अगर इसको और इसको ऐसे लिखें तो ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, बिल्कुल इक्वल्स हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करो तो ये 12 ही बन जाए। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं। जैसे कि 12 इज इक्वल्स टू 12, ये दोनों आपस में इक्वल्स है ना, मतलब 12 12 के बराबर है बिल्कुल। ये ट्रू, ये बंदा पूछेगा ट्रू है या फॉल्स है, तुम बोलना ट्रू है। ऐसे ही इसके बारे में आएगा, ये दोनों आपस में ट्रू है या फॉल्स हैं, तो तुम्हें क्या बोलना है, ये भी ट्रू है। क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू हुआ, ये इससे ये कट जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। तो 12 की इक्वल सी हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। ये मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा था। तो हम इस 12 की जगह पे फॉर्मूला तो लग नहीं रहा ना, अब हमें इसके ऊपर स्क्वायर लाना है, तो हम इस तरह से लिख दें तो बात एक ही है ना, 12 के बराबर ही होता है तो लिख सकते हैं। तो चलो भाई ऐसे लिख देते हैं। तो अंडर रूट 12 के ऊपर डाल लेते हैं हम ब्रैकेट बना के स्क्वायर, और इसको भी या इस पर थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट बना दो और इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। समझ गए, एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 12 का स्क्वायर, समझ गए, ये हो गया। इसी तरह 3 को भी कर दो, 3 भी किसी का डबल नहीं होता, तो मतलब इसको भी हमें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा इसको भी स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल दो और उसके बाद अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर। सही है। अब क्या है यहाँ पे, अब देखो आपको पता है अंदर वाली चीज़ ए होती है और ये अंदर वाली चीज़ बी होती है। इस पर कौन सा फॉर्मूला लग गया, इस पर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाने के लिए ही हमने ये पूरे स्टेप किए थे। ठीक है, और ए माइनस का बी, क्योंकि हमें बुक वाला आंसर चाहिए था। ठीक है, अब ए क्या हो गया, एक्स हो गया, बी क्या हो गया, अंडर रूट 12 हो गया। तो अब ए को ए की जगह पे लिख दो, ए प्लस बी या माइनस बी आएगा ना। ये चीज़ वाली साइड लिखी हुई है पूरी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हमें वाली साइड बनानी है। तो ए की जगह क्या आ गया, एक्स, और बीच में क्या प्लस प्लस और अंडर रूट 12 लिख दिया, फिर ए माइनस बी, तो एक्स माइनस का अंडर रूट 12 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो गया, ये भी अंदर वाली से होती है और अंदर वाली चीज़ भी होती है, तो इस पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स प्लस का 3, एक्स माइनस का 3। अब देखो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन हमें बुक वाला आंसर बनाना है, एज इट इज़ बुक वाला आंसर बनाना है। तो बुक वाला आंसर क्या होगा, अब देखो अंडर रूट 12 सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अंडर रूट 12 सॉल्व हो सकता है। अब अंडर रूट 12 कैसे सॉल्व होगा, चलो भाई अंडर रूट 12 सॉल्व करते हैं। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से बहुत दफ़ा किया होगा, किसी चीज़ के ऊपर रूट डाला हुआ होता है और अंदर कोई सी भी वैल्यू लिखी होती है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं कि नॉर्मली लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो आप एलसीएम निकालो, कैसे निकलेगा, सबसे छोटे टेबल से काटो, 2 से टेबल से काट दिया। ठीक है, 2 के टेबल से काट दिया। अब क्या होगा, तो 2 के टेबल से काटा तो क्या हो गया, 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 12 6 टाइम्स आता है। एलसीएम ले रहे हैं ना हम, नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। फिर छोटे टेबल से करेंगे, 3 टाइम्स आता है और 3 वन ज़ा क्या होता है, 3 होता है। तो इसके अंदर क्या आ गया, अंडर रूट 12 के अंदर पूरा ही लिख दो। अब ये 2 के पेयर बना के लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 हो गई। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 की पावर 2 कैसे हो गई, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, तो इसको 2 की पावर 2 लिख दिया। अब रूट, अच्छा ये हमने किसका जगह लिखा, अंडर रूट 12 का लिया था ना, अंडर रूट 12 का ले रहे थे, तो 12 का लिया ना, तो 12 के जो भी आंसर आया उसको इसके अंदर लिख दिया। आ गया समझ में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, आपने पढ़ी ही होंगी। अभी ये मैं थोड़ी ना डिटेल्स में पढ़ाऊँगा बैठ के। तो अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब दोनों के ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे, दोनों के ऊपर डला हुआ था ना, दोनों के ऊपर था ये। ठीक है, तो इससे तो कट जाएगा और इससे नहीं कटेगा, इसका सॉल्व ही नहीं होता।
तो अब क्या करेंगे, 2√3, ये आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 2√3। 2√3 किसका आंसर हुआ है, 2√3 आंसर हुआ 12 का। तो 12 की जगह पे जहाँ जहाँ 12 लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वहाँ पे लिख देंगे x + 2√3, ठीक है, x - 2√3, x + 3 x - 3, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा बुक वाला, और यही हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की पिक्चर्स ले लेना। तो अब हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 कैसे होगा, अब पार्ट 2 में देखो पहले से ही फार्मूला, मतलब पहले से ही क्वेश्चन अरेंज हुआ हुआ है फार्मूले में, x - 1 x + 1 x + 3 x - 3। तो इस पर तो पहले ही फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लगा, a² - b²। तो आ जाओ भाई कर लो, कैसे करेंगे देखो। अब चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो रीअरेंज वाला स्टेप हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस डायरेक्ट क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। -3x² - 23। अब क्या है, इस पर पूरा फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लगा, a² - b² क्या होता है, a - b और a + b, ठीक है। तो ये रहा, इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, ये दोनों a + b a - b, ये वाले फॉर्म में लिखा हुआ है ना पूरा। तब ये वाले फॉर्म में बनाएंगे, ये वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी बनाएंगे। तो दोनों पे अलग अलग फार्मूला लग रहा है, तो ब्रैकेट बना दो, पहले इन दो पे लगा दो। तो क्या हो गया, a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। तो x² - 1 के ऊपर स्क्वायर। उसके बाद इन दो पे लग रहा है, तो इन दो पे लगा दो वाला फार्मूला। ये कैसे लग गया, x के ऊपर स्क्वायर, a क्या है x है और b क्या है 3 है, माइनस का फिर 3 के ऊपर स्क्वायर, और आगे की चीज़ें एज इट इज़ ऐसे लिख दो जो आगे बची हुई थी। ये लिखा हुआ है, सॉरी ये 3 लिखा हुआ है, 3x² - 23, ठीक है। वैसे ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, आप कोशिश करना खुद से करने की। अब क्या, अब इसको लिख दो, अब x² - 1, ये क्या आ गया, x², अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। 3 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 9, और बाहर जो चीज़ लिख के उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या हो रहा है, आपको अगली लाइन में क्या स्टेप लग रहा है, दोनों आपस में ब्रैकेट बने हुए ना, तो इसका मतलब ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, ये आपस में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये पहले x² के साथ होगा, फिर ये x² इसी के साथ होगा। x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x² × x होगा x4, फिर x² मल्टीप्लाई बाय 9, तो -9x², फिर क्या होगा, फिर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -x², फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 1 × 9 क्या होता है, 9 ही होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट खोल दिए ना, तो ठीक है ब्रैकेट खोल दी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट खोले ना क्योंकि। अब क्या है, इसके आगे से आगे रेडियस ऐसे ही लिख दिया, 3x² - 23। अच्छा, ब्रैकेट से ब्रैकेट ही तो मल्टीप्लाई करा है, तो अब तो ब्रैकेट नहीं आएगा ना, ब्रैकेट तो हमने खोल दिए, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे मत डालना, मैं आपकी आसानी के लिए ही ऐसा लिखवाता हूँ कि अगर आप बाद में इस ऐसे सॉल्यूशन को एज इट इज सेम टू सेम उतारो ना, तो आपको खुद से भी देख के समझ में आ जाए। अब क्या होगा, जो चीज़ें सेम है उसको सॉल्व कर देंगे। पहले तो रीअरेंज करके सॉल्व कर दो, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको इससे कर दो, लेकिन मैं पहले रीअरेंज करवा देता हूँ। x² वाली चीज़ें x² वालों के साथ लिख दी सारी की सारी, ठीक है, और प्लस का 9 माइनस का 23, सब ये सारी आपस में एक साथ लिख दी। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे थे, इनको लिख दिया, और x4 किसी का सॉल्व नहीं हो रहा था, इसको ऐसे लिख दिया, x⁴। अच्छा है, ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिया, बड़े नंबर की साइन लगा दी, 10x² और 10x², ठीक है। और बाकी आगे वाला ऐसे लिख दिया, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इनका आंसर क्या बन रहा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो 23 - 9 करो, क्या आंसर होता है 14, और बड़े नंबर की साइन है क्योंकि 23 बड़ा है, तो माइनस का 14 हो गया। ये दोनों फिर से सॉल्व हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस डला हुआ है ना, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करेंगे 10 + 3 क्या होता है 13, तो ये हो जाएगा 13x²। लेकिन साइन देखो किसकी आएगी, बड़े नंबर की साइन आएगी, बड़े नंबर की साइन हमेशा आती है, तो माइनस की साइन आएगी। और अब देखो, अब फिर हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अब क्या लगाएंगे इस पर,
हम लगाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक। तो 1 और पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 14 इज इक्वल्स टू 14, तो 14 का एलसीएम लेंगे। तो 14 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 14 का एलसीएम लो 2, देन अब लो 2 2 सा क्या लो 2 7 सा सॉरी, और 7 1 सा, ये एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, तो अब आप ज़रा इसको यहाँ पे लिखोगे, अगर सॉल्व करोगे तो 14 का एलसीएम लो और 14 को यहाँ पे लिखो, मतलब कि सॉरी, अब 7 और 2 दो टर्म्स आ गई ना, दो टर्म्स आ गई। अब 7 और 2 को एज इट इज़ ऐसे लिख दो। ठीक है, अब बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन लगा दो। अब इसके साथ कौन सी ऐसी साइन लगाओगे, प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे, कि आपके पास हमेशा क्या बन जाए, कि आपके पास 13 ही बनना चाहिए। प्लस माइनस होगी तो बीच वाले ही बनना चाहिए ना। अब इसके साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बीच वाले बन नहीं रहा। माइनस लगाओगे तो माइनस का 9 बन रहा है, प्लस लगाओगे तो क्या बन रहा है, माइनस का 5 बन रहा है। जब भी नहीं बन रहा तो ऐसे नहीं होगा। अब इन दो को आपस में दोबारा से मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 14। अब हम एलसीएम लेंगे, किस तरह से लेंगे, हम एलसीएम लेंगे इस तरह से 14 का, कि हम एलसीएम इस तरह से लेंगे 14 का। 14 वन ज़ा क्या होता है, 14 होता है, और 1 वन ज़ा 1 होता है। इस तरह से भी ले सकते हैं एलसीएम। यहाँ 7 और 2 लिखा हुआ था ना, 7 2 को मल्टीप्लाई करा दो 14 ही होता है, और 1 वन ज़ा 1, तो 14 1 में तोड़ेंगे इसको। 14 1 में तोड़ेंगे, 14 1 में 2 टूट गया, कैसे 14 और 1। ठीक है, 14 और 1 में टूट गया। अब 14 के साथ क्या आएगी, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो बड़े नंबर के आप माइनस की साइन लगा दो, और इसके साथ ही साइन लगाओ कि -13 बनना चाहिए। तो प्लस की साइन लगाओगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, ये होता है माइनस होता है। तो इसका आंसर हो गया 13 हो गया, माइनस कराया ना, और बड़े नंबर के साइन लगा दिया -13, तो -13 आ गया। बिल्कुल ठीक, तो इसको किस में तोड़ेंगे, 14 + 1 x4 -14 x² और माइनस का सॉरी प्लस का x²। 1 तो लिखते हैं नहीं है ना, अगर यहाँ पे 1 लिखना है तो लिख दो 1x² लिख दो, लेकिन अगर वो x² के पीछे अगर कुछ भी नहीं लगा उसका मतलब 1 ही लगा हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं लगा इसका मतलब 1 ही लगा हुआ है, तो -14। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन निकालो एक एक करके। तो कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास x² कॉमन आ गया, और पहले वाले में से x² बच गया, दूसरे वाले में से 14 बच गया। पूरा x² बाहर आ गया ना, तो 14 बच गया खाली अंदर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से प्लस का आ रहा है कॉमन 1, प्लस का 1 कॉमन निकालो। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होता तो हम 1 भी निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, तो क्या अंदर क्या बच गया, सेम टू सेम वही चीज़ें बच जाती हैं। अब देखो दोनों सेम चीज़ें कॉमन आ गई, मतलब सेम आ गई, इसका मतलब भी ठीक क्या है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो इन 14 और 1 को मल्टीप्लाई करो, ऐसे किया था ना, तो वही वाला बराबर बन रहा था, 14 का एलसीएम बन रहा था। ठीक है, और इन दोनों को प्लस माइनस करो, बीच वाली चीज़ बन रही, बिल्कुल बन रही। तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक की थी वो भी ठीक थी, और अभी जो कॉमन निकाला वो भी ठीक कॉमन निकाला। ठीक है, अब इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, पहली टर्म है, पूरी दूसरी टर्म है। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, x² माइनस का 14। तो x² माइनस का 14 को आप क्या करो, बाहर मतलब कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के अलग से लिख दो। अब ये पहली टर्म में से ये पूरा ही बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो ये बच गया खाली x² बच गया। दूसरे टर्म में ये पूरा बाहर आ गया, प्लस का 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करना था हमें, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी हमारे कौन सी टर्म में आंसर आया, x² वाली टर्म में आंसर आया। अब क्या करें, अब आप बोलोगे इसको वापसी, तो इसको अब आपके जहन में ये आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, आप बोलोगे वो करा दिया। अगर आप करवा दोगे तो आप घूम फिर के वापसी इसी स्टेप पे आ जाओगे। ठीक है, आपका आंसर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आप वापसी यहाँ पे आ जाओगे। फिर दोबारा के कॉमन लोगे, फिर के लिखोगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा आंसर बन जाएगा, तो दोबारा घूमा जाएगा ना, आगे थोड़ी पहुँचोगे आप इस स्टेप पे। इस वजह से मैंने वहाँ पे क्या किया था, ये फार्मूला लगा रहा है यहाँ पे a² माइनस का b²। अब ये तो 14 किसी का डबल ही नहीं होता, तो याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 को। कैसे लिख सकते हैं, 14 के ऊपर अंडर रूट लगा दो और ब्रैकेट बना के उसके बाद स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14। तो अगर इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। तो ऐसे लिख दो ताकि फॉर्मूला लग जाए, इसलिए क्यों लिखा, ताकि फॉर्मूला लग जाए, इस वजह से लिखा। आप प्रैक्टिस करो, आपको आदत खुद ही बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे तो ठीक है, और यहाँ पे तो फार्मूला लग ही नहीं रहा, x+ का 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो फार्मूला लग ही नहीं रहा। अब आ जाओ आगे और सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम करें इसको,
ठीक है, चलो इस पे लगा दो अब एक्स स्क्वायर माइनस का √14 के ऊपर ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो। आ गया समझ में? ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा, अब ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। ठीक है, कौन सा फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और क्या है ए माइनस बी, ये फार्मूला लग गया। ठीक है, अब ये फार्मूला लग गया, आप इसको फार्मूले पे लगा दो बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ए क्या अंदर वाली चीज़ से होती है, एक्स ए हो गया। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इस टर्म में लिखना है, या लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई राइट हैंड साइड बनानी है। तो ए क्या आपके पास ए एक्स है, तो एक्स प्लस का √14, बी आपका √14 है, फिर एक्स माइनस का बी। अच्छा, √14 को अगर आप वैसे एलसीएम निकाल के इसको वैसे सॉल्व करोगे ना, तो कोई सी चीज़ बाहर नहीं आएगी, तो इसको √14 में रहेगा। √12 जो पिछला क्वेश्चन किया था उसको क्यों घुमाया था, क्योंकि वो सॉल्व हो रहा था। अब इसका भी उसी तरीके से एलसीएम लो, देखना है ये किसी चीज़ का डबल नहीं होता, तो एक कट के बाहर ही नहीं कोई वैल्यू आएगी। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या है, एक्स माइनस का √14 ये लिख दिया, ए माइनस का बी। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर तो कोई इस पर अगर अंडर रूट भी लगा भी दूँ तो ये तो बीच में प्लस है, फॉर्मूला तो जब भी नहीं लगा, तो ये कैसे सॉल्व होगा। चलो हम देखते हैं बुक में ये आंसर है, अगर ये आंसर ही है तो अच्छी बात है। ये आंसर नहीं हुआ, हमें कोशिश करना होती है हमारा आंसर किस में आए, एक्स के फॉर्म में आए, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ना आए, लेकिन इस पर फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा, तो फिर हमें मजबूरन ये वे छोड़ना पड़ेगा। तो खैर देखते हैं, बुक से आंसर चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का यही आंसर है जो मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, और बुक में इस बुक में क्या किया हुआ है, इसको भी खोला हुआ है, किस में खोला हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में खोला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, लेकिन बीच में एक प्लस है तो इस पर फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, तो मतलब यही आंसर है। बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुक में आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, अब ये लिखो जो मैंने लिखा है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने पार्ट 5 सॉल्व किया है, और पार्ट 2 के बाद पार्ट 5 सॉल्व किया है। पार्ट 3 और 4 सेम टू सेम है, वो आप खुद से सॉल्व करें, बिल्कुल सेम टू सेम है, इजली सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 5 में क्या करना है, पार्ट 5 देखो, सबसे पहले क्या किया हुआ है, रीअरेंज किया। ठीक है, रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि इस पे इन दोनों पे फॉर्मूला लग रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये दोनों सेम थे तो इन दोनों पे फॉर्मूला लग रहा था, बस बीच में प्लस माइनस का फ़र्क था ना, तो फॉर्मूला लग जाता है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस का बी ए प्लस का बी ए माइनस का बी, फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लग गया। अब उसके बाद क्या कर दिया, एक्स के ऊपर स्क्वायर आया तो ये बन गया, 5 के ऊपर स्क्वायर आया तो 25 बन गया, एक्स के ऊपर स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर बन गया, 2 के ऊपर स्क्वायर आया तो 4 बन गया। बाकी उसके बाद क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना आपको। फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से करते हैं, फिर सेकंड वाले को उठा डालते, तो ऐसे करके लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, मल्टीप्लाई करा देना ब्रैकेट से ब्रैकेट, और प्लस 4x ऐसी बाहर एडिट आ गया। उसके बाद जो चीज़ें एक्स स्क्वायर सेम थे तो आपस में सॉल्व हो गए। उसके बाद ये दोनों आपस में और सॉल्व हो रहे थे, इन दोनों को मैंने पहले रीअरेंज कर दिया, ऐसे ही स्टेप वाइज करवा दिया खुद ही, आप डायरेक्ट भी इसको प्लस माइनस कर सकते थे। तो माइनस का 25 एक्स इसको आंसर बन गया, एज इट इज़ की चीज़ आ गई। अब क्या हुआ, अब ये दोबारा से हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक निकालेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे निकालते हैं आपको पता है, पहले वाले आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई किया, और 100 का मैंने सबसे बड़े टेबल से ही पहले काट दिया। चलो आप छोटे टेबल से कर लेना, पहले 2 से करना है, फिर 2 से करना है, फिर 2 से करना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। मैंने बड़े से काट दिया क्योंकि हमें चाहिए होता है 2 नंबरों में चाहिए होता है, तो मैंने 2 नंबरों के लिए बड़े नंबर से काट दिया। 10 से काट दिया, 10 टेंजा हुआ, फिर 5 के टेबल से काट दिया, 5 क्या हुआ, वो 5 हुआ, 5 मतलब मैं यहाँ पे 2 से भी काट सकता था। ठीक है, 2 5 जो 10 हो जाता है, ऐसे करके भी कर सकता था। अब ये आ गया उसका पूरा। अब मुझे यहाँ पे तोड़ना था, ऐसे नंबर पे तोड़ना था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी भी वही बने, 100 बने, और प्लस माइनस होगी भी बीच वाला बने। तो मैंने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 20 बन गया, और 5 को अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पे बड़ा नंबर था ना, बड़े नंबर के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस डाल दिया मैंने। ठीक है, वो -20 के साथ डाल दिया। उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद 20 के बाद 5 लिखा था, 5 के साथ ऐसी साइन डालो कि माइनस का 25 बन जाए। 5 के साथ माइनस की साइन डाली तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करवा दिया, बड़े नंबर की साइन आ गई। ठीक है, -25। तो इसमें तोड़ दिया,
अब प्लस माइनस किया तो वापसी ये बन रहा है 20 मल्टीप्लाई 5 करो 100 बन रहा है। तो हमारे पास ये सेम चीज़ आ रही है, तो मतलब ठीक है। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये एक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है 2, मतलब 2, ठीक है। और जो कोई चीज़ अंदर अंदर बच गई थी वो चीज़ बच गई और कॉमन निकाल दिया एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या निकाला, 5 निकाला, माइनस का 5 कॉमन निकाला, अंदर वाले की साइन बदल गई, ठीक है। अब ये फिर से कॉमन निकल रहा है, ये पहली टर्म है दूसरी टर्म है, ये दोनों सेम टर्म आ रही है, कॉमन निकाल के रख दी। पहले वाले में से एक्स स्क्वायर बच गया, दूसरे वाले से माइनस का 5 बच गया, ठीक है। अब क्या किया, वही वाला सीन जो आपको पहले बताया था। अगर आप इसको इसके ऊपर ऐसे रूट लगा के लिख दो और वापसी कटिंग करो तो वापसी वही चीज़ बन जाएगी ना। ऐसी 20 को वापसी इसके ऊपर से काट दो तो 20 बच जाएगा, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है बीच में। ऐसे ही हमने 5 के ऊपर भी किया, क्यों किया, ताकि फॉर्मूला लग जाए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए, वरना नहीं लग रहा था ना उससे पहले। ये पैक ही नहीं हो रहा था, किसी चीज़ का डबल ही नहीं होता, ना 20 डबल होता है ना 5 डबल होता है। तो कर दिया। और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस का बी माइनस का बी, ये वाले साइड लिखी हुई वाली साइड में बना देंगे, बना दिया पूरा। ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी। अच्छा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ए माइनस का बी पहले भी लिख सकते हो, ए प्लस का बी बाद में भी लिख सकते हो, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अंडर रूट 20 सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होता है, अंडर रूट 20 लिखो, इसका अंदर वाले कैल्शियम निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही तो मेरा चैप्टर 3 देखो, 3.4 देखो, ठीक है, 3.4 की वीडियो देखो, उसका क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एलसीएम निकाला, तो जो चीज़ सेम होती है उसको 2 की पावर 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 की पावर 2, और 5 ऐसे ऐसी आ गई। अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर अलग अलग डाल दिया स्क्वायर रूट, और इससे ये कटिंग हो गई और ये बच गया, हमारे पास आखिर में बच गया 2 अंडर रूट 5। ये तो बाहर आ गया ना, कटिंग हो गई ना, इसके ऊपर से हट गया, इसके ऊपर से नहीं हटा, तो हमने अंडर रूट 20 की जगह पे ये लिख दिया। अब अंडर रूट 5 की जगह भी क्यों लिखा, अंडर रूट 5 सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, अंडर रूट 5 सॉल्व ही नहीं होता, इस वजह से। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद मैं 6 करा रहा हूँ, ठीक है, 6 करवा देता हूँ, उसके बाद बस वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा, देखो सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीअरेंज करते थे। इसमें इत्तेफाक से रीअरेंज करने वाला सीन ही नहीं है, बस में लिखी भी पहले से क्या है, दो टर्म्स में लिखा हुआ है। जैसे पहली टर्म पूरी है, दूसरी टर्म ये है, मैं इन दो में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पहला वाला चीज़ है, ये दूसरी वाली चीज़ है, मतलब पहली टर्म है दूसरी टर्म है, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब क्या देखो आप, ये दोनों ये पूरे सेम है, एक्स स्क्वायर बीच में माइनस फिर एक्स फिर माइनस फिर 12 बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम पावर एट, आपको पता है। अगर यहाँ पे एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है, बेस सेम पावर ऐड होती है तो एक्स के ऊपर 2 आ जाता है ना, मतलब 1+1 बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब एक्स 1+1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, पूरी की बेस सेम है दोनों की, तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ये वाला सीन कर देंगे इसमें, ठीक है। वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे सीन कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन हम उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उस तरह से किया तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आएगा। होगा तो हमारा वो भी ठीक क्वेश्चन, लेकिन हमारा बुक वाला आंसर नहीं आएगा। तो मैं जिस तरह से करा रहा हूँ बुक वाला आंसर आप उसी तरह से ही आपका आएगा। तो क्या करो, बेस सेम कर पावर ऐड करो, ठीक है। कैसे क्यों करो, उस क्वेश्चनों में पहले से ही, हाँ ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में पहले से ही हम रीअरेंज करते थे और हमारा डायरेक्ट फार्मूला लग जाता था इसका, हमारे बेस स्क्वायर का। वहाँ पे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या होती थी, देखो अलग अलग होती थी। प्लस होता था, बीच में माइनस होता था, इस यहाँ प्लस होता था, माइनस होता था, ठीक है। इस वजह से लगता था प्लस माइनस वाला फार्मूला। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूरा नीचे सेम टू सेम सब कुछ ही सेम है। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। तो बेस सेम पावर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 और इसके ऊपर 2 लगा दो। क्यों, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, 1 तो 1+1 2 होती है, बेस सेम पावर ऐड। उसके ऊपर से स्क्वायर आ गया, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब बाई चांस अगर आप एक्स को भी पैक कर दो, एक्स को भी क्या कर दो, पैक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 ऊपर स्क्वायर, एक्स को भी पैक कर दो, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपके पास ए हो गया, ये पूरा का पूरा आपके पास बी हो गया। तो फिर से फार्मूला लगा नहीं लगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी सॉल्व हो सकते हैं, तो सॉल्व तो हो जाएंगे दूसरी तरह से भी, लेकिन क्या होगा, बुक वाला आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो बुक वाला आंसर आपका मैच करना चाहिए, मेन चीज़ ही होती है, ठीक है।
अब क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या किस में होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी में होगा। तो चलो भाई करो, ए प्लस बी ए माइनस बी में कर दो। सबसे पहले तो लिख दो ए प्लस बी, पूरा ये ए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 प्लस है ना बीच में, फिर प्लस फिर क्या है बी का एक्स है, ठीक है। अब ए माइनस का बी, तो पूरा ऐसे ही लिख दो, पूरा ए ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या है, बी आ गया, तो माइनस लगाएंगे और माइनस का बी हो गया, तो बी क्या है, खाली एक्स है, ठीक है, लगा दिया एक्स। अब अंदर जो चीज़ें सेम सॉल्व हो रही हैं उनको सॉल्व क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलो भाई इसको सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व हो रहा है आपके पास, अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे तो देखो कटिंग हो गई है, ये चलो रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है, रीअरेंज। एक्स स्क्वायर एक्स वाला एक्स के साथ सॉल्व हो जाएगा ना, तो इसको आप एक साथ लिख दो, स्टेप वाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये भी एक्स वाला एक्स के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो इसको भी एक साथ लिख दो, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो 1 - 1 क्या होता है, दोनों दोनों के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा है, 1 - 1 होता है 0, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या बच गया, खाली एक्स स्क्वायर माइनस का 12। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये तो सॉल्व हो रहा है एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस, अच्छा 1 दोनों में -1 लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -1 और -1, -1 का आंसर क्या होता है, -2 आंसर होता है, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और बड़े नंबर की साइन आती है, मतलब बड़ा तो दोनों ही सेम है, तो -2 होता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, -2x और फिर क्या है माइनस का 12। तो अब बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। अब आप बोलोगे भाई अगले क्वेश्चन में तो हम इसके आगे भी सॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अंडर रूट लगा रहे थे और उसके बाद स्क्वायर लगा रहे थे, और क्या कर रहे थे, ए प्लस बी या माइनस बी पूरा सॉल्व कर रहे थे। तो अभी बुक की मर्जी, बुक ने आपको जो आंसर दे दिया। मैं तो इसके आगे भी सॉल्व करा सकता हूँ, उसको भी सॉल्व करा सकता हूँ, उसको भी सॉल्व करा सकता हूँ, तो सॉल्व तो ये और आगे भी हो सकता है। लेकिन अब जो आपका बुक ने आंसर कर दिया, तो आपको लिखना तो वहाँ पर वही आंसर है, ठीक है। हाँ, अगर गलत आंसर लिखा हो बुक में तो फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर थोड़ी है, इसको और आगे कंटिन्यू नहीं किया हुआ। क्यों नहीं कंटिन्यू किया हुआ, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ना, इस वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी कि बस आप यहीं पे लिख के आंसर छोड़ दो बस, और आगे करोगे अगर सॉल्व तो गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। करना चाहो तो कर लो, इस पे ऊपर अंडर रूट लगा दो, इसको भी सॉल्व कर दो, फार्मूला कॉम्बिनेट नंबर एक कुछ नहीं हो रहा हो तो फिर कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं हो रहा हो तो फिर एक और होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो खैर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप आगे पढ़ोगे चैप्टर 8 में, बात ही कहानी है, तो हो सकता है और भी दूसरी तरह से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हुआ, जज़ाकल्लाह।